सोशल मीडिया पर बड़बोलापन आए दिन नए नए विवाद पैदा कर देता है। इसी तरह के बड़बोलेपन से मालदीव बनाम लक्षद्वीप को लेकर ऐसा बखेड़ा खड़ा हो गया कि मालदीव से भारत विरोधी बयान सामने आने लगे। जब भारत में इन बयानों के खिलाफ आवाज उठी तो मालदीव की सरकार तक जोरदार तरीके से इनकी गूंज पहुंच गई और उसे इस बखेड़े को रोकने के लिए अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। चलिए 3 पॉइंट में आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरों और वीडियो को पोस्ट किया तो इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। इसी चर्चा में कुछ लोग लक्षद्वीप की तारीफ करने लगे, कुछ यहाँ पर्यटन के लिए जाने की इच्छा जताने लगे, कुछ यहाँ के पर्यटन को और विकसित करने की बात कहने लगे। इस बीच ऐसी राय भी सामने आने लगी जिनमें मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाने के विकल्प का जिक्र था। इस सब के बीच मालदीव से भारत विरोधी और मजाक बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट आने शुरू हो गए। यहाँ तक कि वहाँ के मंत्री भी ऐसा करने लगे। इतना ही नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां भी की गईं। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीयों का गुस्सा दिखने लगा। लोग मालदीव के पर्यटन का बहिष्कार करने की बात करने लगे। इस बीच भारत के समर्थन में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार भी सोशल मीडिया पोस्ट करने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स के साथ पोस्ट किए जाने लगे। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी इसी हैशटैग के साथ पोस्ट किया। कुल मिलाकर भारत में मालदीव के खिलाफ बड़े पैमाने पर नाराजगी दिखने लगी। जब भारत में मालदीव के खिलाफ माहौल बनने लगा तो दबाव में मालदीव की सरकार को इस पर कदम उठाना पड़ा। उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों माल्शा शरीफ, मरियम शोना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को निलंबित कर दिया। सरकार ने इन मंत्रियों की टिप्पणियों से किनारा करते हुए कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और वो सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। मालदीव सरकार ने कहा कि उसका मानना है कि अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए और इनसे मालदीव और उसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच घनिष्ठ संबंधों में बाधा नहीं आनी चाहिए। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ नफरत भरी भाषा के इस्तेमाल की निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर कहा, भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों के जरिए हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक असर नहीं डालने देना चाहिए। वहीं पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने नफरत भरी टिप्पणियों को भयानक बताया और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार से इन टिप्पणियों से दूरी बनाने को कहा। तो ये था अब तक का घटनाक्रम। अब 8 जनवरी की सुबह भारत में मालदीव के उच्चायुक्त भी विदेश मंत्रालय की इमारत से निकलते देखे गए। फिलहाल इस बात पर निगाहें टिकी है कि ये विवाद कब जाकर थमता है।